सर्रे एंड सोमरसेट इस साल वाइटलिटी ब्लास्ट के अंदर अब तक अनबीटन रहे हैं। सर्रे 2 में से 2 मुकाबला जीते हैं, सोमरसेट 1 में से 1। तो ये मैच जो हारेगा इनका पहला हार होगा। सर्रे का 2 मुकाबला आप देख लेंगे, हैम्पशायर के सामने 5 विकेट से जीते। कल जो मुकाबला हुआ वहां पे 19 रन से जीते। अच्छा, लास्ट मुकाबला चेकआउट करेंगे, 200 बना दिए बैटिंग फर्स्ट करते हुए। वाह, टॉप ऑर्डर से लॉरी इवांस का कंट्रीब्यूशन आया। डैन लॉरेंस को स्टार्ट मिला बट ये कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट ये बॉलिंग कर रहे हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। जेसन रॉय फॉर्म में है नहीं। ओले पोप कैप्टन होने के बावजूद बैक टू बैक दोनों मैचेस में 0 पे आउट हो गए, एक बार स्पिन के सामने, एक बार पेस के सामने। यहाँ पे जेमिस स्मिथ का नीचे से बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन आया। फिनिश सीन एबॉट ने बहुत अच्छा किया। अब इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या पता है? 10वें नंबर तक इनका बैटिंग है। गस एटकिंसन तक बैटिंग कर लेते हैं, बताओ। अब पिछले मैच में इनका बॉलिंग का हाईलाइट क्या था पता है? टॉम करन ने बॉलिंग नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा। उसके पहले वाले मैच में, जो इनका पहला मैच था, टॉम करन 3 विकेट निकाले थे, डेथ में भी डाले थे, बट पता नहीं क्या हुआ, टॉम करन ने कल बॉलिंग नहीं किया। जॉर्डन क्लार्क कल 4 ओवर डाल गए, डेथ में भी आए टॉम करन की जगह। और गस एटकिंसन 4 ओवर डाले थे, स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर डाले थे, सीन एबॉट 4 ओवर डाले थे। ये इनके 4 मेन पेसर हैं जो आज भी 4-4 ओवर डालने चाहिए। और इनके मेन पेसर हैं डैन लॉरेंस जो ओपनिंग भी कर रहे हैं, और इनके साथ कैमरन स्टील, ये लेग स्पिनर है बाय द वे। एक ही ओवर डलवाया गया था जहां पे 20 रन इनको पड़ गया था, ठीक है। बात करेंगे सोमरसेट टीम के बारे में जो एसेक्स को बीट किया है चेस करते हुए। 194 का चेस था। अब बॉलिंग फर्स्ट करते हुए पहले चेकआउट कर लेते हैं। क्रेग ओवर्टन नए बॉल के साथ डालते हैं, एक्सपेंसिव गए, विकेटलेस रहे। राइली मेरेडिथ 4 ओवर डाले। रोलो वंडरमॉवे इनके मेन स्पिनर 3 ओवर डाले। कैप्टन लुइस ग्रेगोरी 4 ओवर में 3 विकेट, डेथ ओवर्स में भी डाले थे। बेन ग्रीन डेथ ओवर्स में डाले थे। जेक बॉल डेथ ओवर्स में डाले थे, 1-1 विकेट इनको मिला था। हालांकि बेन ग्रीन काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे। जब चेस करने आए तब टॉप ऑर्डर से टॉम बैंटन अच्छा स्टार्ट मिला बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। विल स्मिथ 243 के स्ट्राइक रेट से 39 किए, इन फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। टॉम कॉलर कैडमोर आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी मरमर के बैटिंग किए और यहाँ पे भी उनका वही फॉर्म कंटिन्यू है। फिर टॉम एबेल आपको दिख जाएंगे, 55, इनके एक्स कैप्टन हैं। नीचे से लुइस ग्रेगोरी द कैप्टन 44 किए, 3 विकेट के साथ 44 रन, मतलब क्या ही परफॉर्मेंस किए, ठीक है, और टीम को जीत दिलाए। दोस्तों लास्ट मुकाबला जो इस वेन्यू पे खेला गया था, कहां पे? केनिंगटन ओवल लंदन के अंदर, जहां पे आज ये मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करते हुए 157 पे ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड उसको 16वें ओवर में जाके चेस कर दिया, हाथ में 7 विकेट बाकी था। तो देखो कितना बेहतरीन बैटिंग विकेट था, बट पाकिस्तान के बैटर्स यूटिलाइज नहीं कर पाए। हालांकि पाकिस्तान शुरुआत तो अच्छा किया था, पर नीचे से कोई भी स्टेबल पार्टनरशिप नहीं बना पाया। उस मैच में स्पिनर्स 1+2+2 5 विकेट लेके चले गए थे, बाकी 4 विकेट पेसर्स निकाले थे। अब जब चेस करने आए इंग्लैंड के बैटर्स, टॉप ऑर्डर से 187 के स्ट्राइक रेट के साथ फिल सॉल्ट चले, बटलर भी 185 के स्ट्राइक रेट के साथ, फिर विल जैक्स एंड बैरी स्टो एंड हैरी ब्रुक्स मिलकर टारगेट को चेस कर दिए। सेकेंड इनिंग में तीनों ही विकेट पेसर को मिला था जो कि हारिस रऊफ थे। कहने का मतलब यह है कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, अगर तरीके से बैटिंग करेंगे यहाँ पे 190 200 तक आराम से बनते हैं। इवन टेलीग्राम में भी मैंने ये बात आपको बताया था उस मैच के रिगार्डिंग, ठीक है। ओवरऑल T20 स्टैट्स देखेंगे इस वेन्यू का। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 28 मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए 39 मैचेस जीते गए हैं। 165 का बैटिंग फर्स्ट का एवरेज स्कोर है, 252 बना है हाईएस्ट स्कोर इस वेन्यू पे। स्कोरिंग पैटर्न चेकआउट करेंगे तो 150 के नीचे 23 बार बने हैं। अब ये कब होता है पता है? जब कोलैप्स हो जाता है टीम, पेसर्स डोमिनेट करते हैं फर्स्ट इनिंग के अंदर और बैटर्स को चलने ही नहीं देते हैं, या फिर सामने वाला टीम बहुत ही खराब बैटिंग परफॉर्मेंस करके जाता है, जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वाले मैच में पाकिस्तान का था। नहीं तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ना 190 के ऊपर ही ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलते हैं, या फिर 150 से 170 के बीच में। तो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू आप मान के चलो, ठीक है। अगर कोलैप्स नहीं हो गया, अनफॉर्चुनेट कोलैप्स, तो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है ये। 190 200 आराम से बनना चाहिए। बॉल बहुत अच्छे से बैट पे आता है, बाउंड्री डायमेंशन भी बहुत छोटा है यहाँ पे। अब ये चीज को प्रूव करने के लिए ना मैंने पिछले साल के वाइटलिटी ब्लास्ट के मैचेस को देखा जो यहाँ पे खेला गया था इस वेन्यू पे। देखो 26 मई को 223 बना बैटिंग फर्स्ट करते हुए सर्रे ने किया था अपने होम वेन्यू पे। केंट 182 तक जा पाए, टारगेट चेस नहीं हुआ। 220 के ऊपर ना यहाँ पे चेस करना मुश्किल हो जाता है, बट 190 देंगे चेस हो जाएगा ऑलमोस्ट। 180 70 तो आराम से चेस होता है,
ठीक है। पेसर्स 6 विकेट, स्पिनर 5 विकेट, उनमें से सेकंड इनिंग में 4 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। यहाँ पे देखो सर्रे ने बैटिंग फर्स्ट किया, 148 पे ऑल आउट हो गए। अब 148 कैसे डिफेंड होता, वो तो चेज ही होगा। पेसर्स 10 विकेट निकाले, जिनमें से 7 विकेट पहले इनिंग में जो ऑल आउट हुआ ना, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था ये पेसर्स, ठीक है। अब देखो 124 पे ऑल आउट हो गए सर्रे फिर से अपनी होम वेन्यू पे। हैम्पशायर ने आराम से चेस कर लिया, सारे के सारे विकेट पेसर्स को मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 238 बना, सर्रे ने तरीके से बैटिंग किया और 238 बना दिए और 157 पे ग्लैमॉर्गन को रोक दिया, ठीक है। पेसर्स 8 विकेट, स्पिनर 5 विकेट। उसके बाद देखो 252 बना, ये पिछले साल ही बना था इस वेन्यू का हाईएस्ट स्कोर। मिडिल सिक्स उसको भी चेज डाउन कर दिया, 254 फॉर 3। सोचो पेसर्स 9 विकेट, सारे के सारे विकेट पेसर्स को ही मिले थे। यहाँ पे देखो 208 बना, क्लोज गए थे बट टारगेट चेज नहीं हुआ था। पेसर्स को 9 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट। यहाँ पे 195 बना, बोलते हैं चलो 195 चेस करते, चेस कर दिया उन्होंने। पेसर्स 9 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। ओवरऑल पिछले साल 7 में से 4 मैचेस बैटिंग सेकंड मतलब चेजिंग साइड जीता है पेसर्स। फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट्स, सेकंड इनिंग में 25, टोटल 62 विकेट्स पेसर्स को मिले थे पिछले साल वाइटलिटी ब्लास्ट में। अब स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 8, सेकंड इनिंग में 12, टोटल 20 विकेट मिले थे। सोचिए पेसर्स कितने डोमिनेट करते हैं, स्पिनर्स से 3 गुना ज़्यादा विकेट यहाँ पे पेसर्स लेके जाते हैं। अच्छा, दोनों टीम ने ऑफिशियली अपना अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इस मैच के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सर्रे का स्क्वाड। ओली पॉप कैप्टन है, बाकी नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सोमरसेट का स्क्वाड है, जहाँ पे लुइस ग्रेगरी कैप्टन है, विकेट कीपर बैटर टॉम बैंटन। बाकी फॉरेन प्लेयर आप देख ही सकते हैं, राइली मेरेडिथ है इनके पास, ठीक है। अच्छा, जब भी केनिंगटन ओवल लंदन के अंदर मुकाबला खेला जाता है, बेस्ट बैटर्स कौन से हैं? देखो जेसन रॉय, इनका नाम सबसे ऊपर आपको दिखेगा। 52 इनिंग में 1740 रन्स, 36 का एवरेज, 159 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म इनके साथ बिल्कुल नहीं है बट नंबर्स अच्छे हैं इस वेन्यू पे। बाकी लॉरी इवांस इस मैच में खेलेंगे। 32 इनिंग में 687 रन, 29 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है। टॉम करन भी खेलेंगे, जिनका 24 का स्ट्राइक रेट है, 147 का स्ट्राइक रेट है, 24 का एवरेज है, ठीक है। ओली पोप 21 इनिंग में 501 रन, 35 का एवरेज, इस वेन्यू पे खेलना पसंद करते हैं ये, 130 का स्ट्राइक रेट, ठीक है। बाकी यहाँ पे जेमी स्मिथ का नाम दिखेगा। 17 इनिंग में 237 रन, 18 का एवरेज और 109 का स्ट्राइक रेट। बहुत कोई खास रिकॉर्ड नहीं है बट विकेट कीपिंग सेक्शन में इनका सिलेक्शन काफ़ी हाई है, ठीक है। अब इस पेज से तो और कोई नहीं खेलेगा इस मैच में। चौथे पेज में चलते हैं और यहाँ पे लुइस ग्रेगरी द कैप्टन का नाम आपको दिख जाएगा। 8 इनिंग में 195 रन, 32 का एवरेज, क्योंकि 6 बार ही आउट हुए हैं, 2 बार नॉट आउट गए थे, ठीक है। 134 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट 50 है इस वेन्यू पे। डैन लॉरेंस 9 इनिंग में 192 रन्स, 9 बार ही आउट हुए हैं, 21 का एवरेज है, तो बहुत कोई खास एवरेज नहीं है। हालांकि ये बॉलिंग भी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं, ठीक है। टॉम बैंटन 5 इनिंग में 177 रन्स, 35 का एवरेज है, 166 का स्ट्राइक रेट। इस वेन्यू पे खेलना ठीक ठाक पसंद करते हैं ये। यहाँ पे टॉम कॉलर, कैडमोर एंड सीन अबॉट का भी रिकॉर्ड आपको दिखेगा। टॉम कॉलर, कैडमोर 4 इनिंग में 128 रन, सीन अबॉट भी 4 इनिंग में 128 रन। एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अबॉट का है क्योंकि एक बार कम आउट हुए हैं, ठीक है। तो ये है कुछ बैटर्स जो इस वेन्यू पे खेलना पसंद। बॉलिंग लीडर्स चेकआउट करेंगे जब भी इस वेन्यू पे मैचेस होते हैं, कौन से बॉलर्स बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। टॉम करन 44 इनिंग में 45 विकेट्स, 8 का इकोनॉमी, 27 का एवरेज, 19 का स्ट्राइक रेट। मतलब हर 19 बॉल डालने के बाद 1 विकेट निकालते हैं, हर 27 रन देने के बाद 1 विकेट निकालते हैं इस वेन्यू पे। सैम करन वगैरह तो नहीं है, सुनील नारायण भी नहीं है। इस पर्टिकुलर पेज से और कोई तो नहीं खेलेगा। दूसरे पेज में चलते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, नहीं इस पेज से भी कोई नहीं खेला। हाँ, रियल वंडर मॉवे खेलेंगे। 7 इनिंग में 10 विकेट है इस वेन्यू पे, 8 का जो है ना इकोनॉमी, 18 का एवरेज, 13 का स्ट्राइक रेट है। ट्राई कर सकते हैं आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे। तीसरे पेज में भी कोई नहीं है जो इस मैच में खेलेंगे। चौथे पेज में चलते हैं तो भी आपको कोई खास नहीं दिखेगा। हाँ, जॉर्डन क्लार्क दिखेगा, 12 इनिंग में 7 विकेट है सिर्फ, जो टॉम करन की जगह पिछले मैच में बॉलिंग किए थे सर्डे की तरफ से, ध्यान दीजिएगा। अब इस पेज से तो और कोई नहीं खेलेगा इस मैच में। 5वें पेज में चलते हैं तो भी आपको कोई खास नहीं दिखेगा जो हाईएस्ट विकेट टेकर में से आते हैं और इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यही गिने चुने नाम हैं जो इस मैच में खेलने वाले हैं और इस वेन्यू पे बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। पिछले 5 बार जब आमना सामना हुआ है ना, 3 बार सोमरसेट जीता है यहाँ पे।
लास्ट हेड टू हेड मैच बर्मिंघम में खेला गया था 15 जुलाई को पिछले साल, जहां पे सोमरसेट बैटिंग फर्स्ट करते हुए 142 किया था। टॉम बैंटन का 26, विल स्मिथ का 21, नीचे से सीन डिक्सन, और बहुत कोई खास परफॉर्मर नहीं रहे थे। सरडे की तरफ से सैम करन का 1 विकेट, एटकिंसन का 1, जॉर्डन का 1, सीन एबॉट का 4 विकेट। जॉर्डन एंड सैम करन तो इस मैच में खेलेंगे नहीं। सरडे जब चेस करने आया, लॉर्ड इवांस 0 पे आउट हो गए क्रेग ओवर्टन के सामने। जेसन रॉय 13 रन ही कर पाए, और नीचे से टॉम करन का 22, जेमी स्मिथ का 19 रन, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था। फिर क्रेग ओवर्टन 3 विकेट लेके गए थे सोमरसेट की तरफ से। मैट हेनरी थे उस मैच में, अभी तो नहीं है। बेन ग्रीन 3 विकेट निकाल के गए थे। लुइस ग्रेगरी फ्लॉप, इस शोधी इस मैच में है नहीं। पिछले साल का और एक हिट टू हिट जो इसी वेन्यू पे खेला गया था, सोमरसेट बैटिंग फर्स्ट किया, 208 कर दिया। सरडे ने चेस तो ठीक ठाक ही किया था, क्लोज गए थे, बट मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे। बैटिंग फर्स्ट करते हुए टॉम बैंटन का इसी वेन्यू पे 84 आया था। विल स्मिथ फ्लॉप हो गए थे, एबॉट के सामने आउट हुए थे। टॉम कलर कैडमोर 39 किए थे, टॉम एबल नहीं चले थे। बेन ग्रीन का नीचे से 24 बॉल में 40 रन का फिनिश आया था। अब यहाँ पे देखिए सरडे की तरफ से सैम करन का 1 विकेट, गैस एटकिंसन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गए थे, सीन एबॉट का 1 विकेट, सुनील नारायण, ये सारे तो प्लेयर है नहीं इस मैच में। अब सरडे जब चेस करने आया, विल जैक्स इस मैच में है नहीं, लॉर्ड इवांस फिर से फ्लॉप हो गए। सैम करन नहीं है इस मैच में, हालांकि परफॉर्मेंस किए थे उस मैच में। जेमी ओवर्टन खेलेंगे नहीं आज, क्रिस जॉर्डन भी नहीं है। अब उस मैच में मैट हेनरी का 4 विकेट था, ये भी नहीं है इस मैच में। इस शोधी का 3 विकेट था, ये भी नहीं है। हाँ, बेन ग्रीन एंड क्रेग ओवर्टन का 1-1 विकेट था, ये आप देख सकते हैं। अब ये मुकाबला खेला गया था 16 जून 2023 को टॉन्टन के अंदर, जो कि सोमरसेट का होम वेन्यू होता है। अब वहाँ पे सरडे ने बैटिंग फर्स्ट किया। उनके तरफ से टॉप ऑर्डर से पारी आया, लॉर्ड इवांस का 28, विल जैक्स का 60, जिमी ओवर्टन थे, नीचे से क्रिस जॉर्डन का 36 आया 12 बॉल के अंदर, और ये 190 प्लस कर दिए। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सोमरसेट की तरफ से बेन ग्रीन का अगेन गुच्छे में विकेट है, 4 विकेट, ठीक है। रोएल वंडरमर्वे 1 विकेट, लुइस ग्रेगरी फिर से फ्लॉप हो गए, क्रेग ओवर्टन फिर से फ्लॉप हो गए, ठीक है। सोमरसेट की तरफ से जब चेस करने का बारी आया, टॉम बैंटन का नाम फिर से आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस के अंदर। टॉम एबल 39 किए थे। अब नीचे से और कोई खास पारी नहीं आया था, बेन ग्रीन का 18 था, ठीक है। अब यहाँ पे सरडे के बॉलर्स देख लो, सैम करन का 5 विकेट था जो इस मैच में खेलेगा नहीं, क्रिस जॉर्डन का 2 विकेट, वो भी नहीं है। गस एटकिंसन 1 विकेट निकाले थे, बाकी सीन एबॉट 1 ही ओवर किए थे, 12 रन। अच्छा, अब ये हिट टू हेड मैच जुलाई 2022 में खेला गया था। बैटिंग फर्स्ट करते हुए सोमरसेट ने 218 कर दिया था। अब उनके तरफ से टॉप ऑर्डर में विल स्मिथ 98 किए थे, बैंटन नहीं चले थे। टॉम एबल का नाम फिर से आपको दिख रहा है, तब ये कैप्टनशिप करते थे, 70 रन किए थे। नीचे से और कोई खास पारी तो नहीं आया था। बॉलिंग करते हुए यहाँ पे गैस एटकिंसन का 2 विकेट था, क्रिस जॉर्डन नहीं है इस मैच में। बाकी सरडे जब चेस करने आया, जेमी स्मिथ 5 रन, लॉर्ड इवांस का 39 आया था यहाँ पे। क्रिस जॉर्डन इस मैच में है नहीं, नीचे चलते हैं, और कोई खास परफॉर्मर नहीं है। बॉलिंग से क्रेग ओवर्टन का इस मैच में 4 विकेट आया था, बॉलिंग सेकंड करते हुए। रोएल वंडरमर्वे बॉलिंग सेकंड में 2 विकेट है। बाकी बेन ग्रीन विकेट लेस गए थे बॉलिंग सेकंड के अंदर। लुइस ग्रेगरी बॉलिंग से फिर से फ्लॉप हो गए। ये वाला जो हिट टू हिट मैच है ना, ये 2022 में इसी वेन्यू पे खेला गया था जहां पे आज ये मुकाबला खेला जाएगा। सोमरसेट ने बैटिंग फर्स्ट किया, एक एवरेज स्कोरिंग मैच था, हालांकि चेज हो गया 144 थे, यहाँ पे डिफेंड नहीं होने वाला था। विल स्मिथ बैटिंग फर्स्ट करते हुए फ्लॉप हो गए क्योंकि सामने स्पिनर थे, और टॉम बैंटन 39 करके गए थे। नीचे से टॉम एबल का 13 रन का पारी आया था, और यहाँ पे लुइस गोल्ड्सवर्दी का 27 था। ये सारे प्लेयर्स खेलेंगे नहीं। बेन ग्रीन एंड लुइस ग्रेगरी 7 एंड 5 रन बनाए थे सिर्फ उस मैच में। बॉलिंग से देखेंगे तो गस एटकिंसन का 2 विकेट था, बाकी जॉर्डन क्लार्क का 1 विकेट था, ठीक है। सरडे की तरफ से विल जैक्स का फिर से परफॉर्मेंस है, बट आज वो है नहीं। जेमी स्मिथ टॉप ऑर्डर में बैटिंग किए थे, सिर्फ 13 रन किए थे मर के। लॉर्ड इवांस कुछ खास नहीं कर पाए, 12 रन 11 बॉल के अंदर। बाकी और कोई खेलेगा नहीं इस मैच में। और इधर से लुइस ग्रेगरी का 3 विकेट है, बॉलिंग सेकंड करते हुए। पीटर सिडिल नहीं है, बाकी रोएल वंडरमर्वे 1 विकेट फिर से निकाल लिए। बेन ग्रीन फ्लॉप हो गए बॉलिंग सेकंड करते हुए। अच्छा, विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, टॉम बैंटन मेरे सबसे पहले पिक होंगे। जेमी स्मिथ को आप ट्राई कर सकते हैं, इस वेन्यू पे 18 या 19 का एवरेज है, बहुत कोई खास रिकॉर्ड नहीं रखते। एक आधा इनिंग है पूरे टूर्नामेंट में वैसे खेलते हैं, जो पिछले मैच में इन्होंने खेला 75 रन्स का। तो अगर आपको ट्राई करना है मोस्ट वेलकम। फिलहाल मैं नहीं ले रहा, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, ठीक है। बेन फोक्स, जेम्स ड्रू ये सारे नहीं हैं। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, टॉम एबल मेरे पहले पिक होंगे, दूसरे डैन लॉरेंस, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर रहे हैं। पिछले मैच में 3 ओवर डाले थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉर्ड इवांस का फॉर्म अच्छा है, तो मैं उनको ले लूँगा फिलहाल के लिए।
हेड टू हेड में नंबर्स बहुत खास नहीं है, बट रीसेंट फॉर्म इनके साथ है, और क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू है ना, एक आधा बैटर आप एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, कोई उसमें कसूर नहीं है, ठीक है। ओली पोप बैक टू बैक दोनों मैचेस में 0 पे आउट होके आ रहे हैं, कैप्टन है टीम का, इस वेन्यू पे नंबर्स अच्छे हैं, 36 का एवरेज है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। विल स्मिथ बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हैं, नंबर्स हेड टू हेड के अंदर अच्छे हैं, एक बार 90 भी किए थे शायद 2 साल पहले, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे ट्राई करने लायक है, ठीक है। बाकी बैटिंग सेक्शन में बहुत कोई खास और मुझे नहीं दिख रहा, हालांकि जेसन रॉय, टॉम कॉलर, कैडमोर का फॉर्म खराब है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे क्रेग ओवर्टन आपको दिख जाएंगे, हालांकि मैं सीन अबॉट को सबसे पहले प्रेफर करूंगा क्योंकि डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं, प्लस ये बैटिंग भी कर लेते हैं। क्रेग ओवर्टन भी बैटिंग कर लेते हैं, बट इनको अगर शुरुआत में विकेट्स नहीं मिलते ना, फिर इनको 4 ओवर नहीं मिलता, ये इनके साथ दिक्कत है। सैम करन, विल जैक्स, जॉर्डन तो नहीं है, टॉम करन को आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग किया, डेथ में आए, 3 विकेट निकाले, उसके बाद ये बंदा बॉलिंग ही नहीं किया लास्ट मैच में, सोचो। जॉर्डन क्लार्क से 4 ओवर करवाया गया, तो अगर ये बॉलिंग नहीं डालते हैं और ये कंफर्मेशन मिल जाता है, फिर मैं इनको नहीं लूँगा, फिर मैं जॉर्डन क्लार्क को लूँगा क्योंकि वो 4 ओवर डालेंगे, ठीक है। टॉम करन तो वैसे भी नीचे बैटिंग करते हैं, सिर्फ बैटिंग के लिए तो इनको लेना बेवकूफ़ी है ना। तो देख लेंगे टॉस के बाद, अगर कोई कंफर्मेशन मिला कि ये बॉलिंग करेंगे तो ही इनको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। अब लुइस ग्रेगरी पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, और यहाँ पे जॉर्डन क्लार्क को फिर से ले लीजिएगा अगर टॉम करन को आप नहीं लेते हैं तो। बाकी और कोई खास है क्या? हाँ, बेन ग्रीन जो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये चारों ऑलराउंडर को मैं लेना चाहूँगा फिलहाल के लिए, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे जेक बॉल को बॉलिंग फर्स्ट में मैं ले लूँगा, फिलहाल मैं नहीं ले रहा इनको, ठीक है। बाकी इधर से डैनियल वॉरेल को मैं ले लूँगा जो विद द न्यू बॉल विकेट्स निकालते हैं, एंड मिडिल ओवर्स में भी एक आध ओवर डालते हैं। स्पेंसर जॉनसन एंड गस एटकिंसन दोनों डेथ ओवर्स में सड़े की तरफ से बॉलिंग करने आएंगे। मैं थोड़ा सा ना सड़े फेवर्ड कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है सड़े इस मैच को जीतना चाहिए क्योंकि इनके बैटिंग में डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, नंबर 9-10 तक बैटिंग है भाई, तो सड़े को आउट करना बहुत मुश्किल होगा सोमरसेट के लिए। जिस तरीके से सोमरसेट का बॉलिंग है, वहाँ पे भी बहुत कोई खास इनफॉर्म बॉलर्स तो है नहीं, तो सड़े मेरे फेवरेट टीम है इस मैच के अंदर, और मैं सड़े के फेवर में ही कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। तो चलिए फाइनल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने हमारे गिवअवे में पार्टिसिपेट किया? 1.5 करोड़ का गिवअवे चल रहा है रियल 11 एप्लीकेशन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए रियल 11 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए वहाँ पे, और आप ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट बन जाएंगे रियल 11 एप्लीकेशन के अंदर हमारे गिवअवे का। बाकी फाइनल कॉम्बिनेशन का कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे टॉम बैंटन विकेट कीपिंग सेक्शन में है, 3 बैटर्स जो मेरे फेवरेट है इस मैच के लिए उनको मैंने ले लिया हूँ। जेसन रॉय को डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे या फिर विल स्मिथ को डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं, एक आधा बैटर एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, अगेन कोई कसूर नहीं है क्योंकि हाई स्कोरिंग वेन्यू है ये, ठीक है। बाकी सीन अबाउट टॉम करन, लुइस ग्रेगरी, बेन ग्रीन मेरे ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर हैं। यहाँ पे टॉम करन का बॉलिंग का अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इस मैच में डालेंगे या नहीं डालेंगे, अगर डालते हैं तो वाइस कैप्टन मेरे ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सडे मेरा फेवरेट टीम है, तो सडे के 5 मेन पेसर्स मैंने ले लिया है इस मैच के अंदर। अगर जो है ना सोमरसेट बॉलिंग फर्स्ट करे तो आइदर जेक बॉल या राइली मेरेडिथ को मैं अपने कॉम्बिनेशन के अंदर ले लूँगा, एक्स्ट्रा एक सोमरसेट का बॉलर मैं ऐड कर सकता हूँ। वो फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा टॉस के बाद, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं फाइनल अपडेट पे टेलीग्राम चैनल।